हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इसमें देखते हैं हम एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड्स। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो पूरी देखना। क्या होते हैं एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड्स? किसी भी एक एटम की डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी को शो करने वाला डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। किसी भी एक एटम की डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी को शो करने वाला डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। ये हमारा एक एटम, इसकी ये डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो किसी भी एक एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी को शो करने वाला डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये हमारा हो गया सेकंड एनर्जी लेवल। ऐसे थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, हम इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? किसी सॉलिड की टोटल एनर्जी या डिफरेंट एटम्स की कंबाइंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज़ करते हैं वो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम कहलाते हैं। क्या है? डिफरेंट एटम्स। ये देखो, डिफरेंट एटम्स। ये हमारा एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम। ऐसे डिफरेंट एटम्स की कंबाइंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज़ करते हैं उसे एनर्जी बैंड डायग्राम कहते हैं। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी बैंड और ये सेकेंड एनर्जी बैंड। अभी हमने आपको दिखाया था कि एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें फर्स्ट एनर्जी लेवल था, सेकेंड एनर्जी लेवल, ऐसे ही थर्ड फोर्थ एनर्जी लेवल। ऐसे इसमें देखिए क्या है, इसमें जो एक एटम है उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल, दूसरा एटम है उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ऐसे ही कई एनर्जी लेवल्स मिलकर हमारा क्या बनता है? फर्स्ट एनर्जी बैंड। तो ये हमारा फर्स्ट एनर्जी बैंड है ये वाला, और ये सेकेंड एनर्जी बैंड है। ये क्या है? फर्स्ट एनर्जी बैंड, और ये सेकेंड एनर्जी बैंड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंड्स इन अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड में तीन प्रकार के बैंड्स होते हैं। बैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, तीसरा फॉरवर्डन एनर्जी गैप। तो बैलेंस बैंड क्या होता है? किसी सॉलिड के सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई सॉलिड है हमारे पास, किसी भी सॉलिड के सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की कंबाइंड एनर्जी या बैलेंस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने वाला बैंड बैलेंस बैंड कहलाता है। ये देखिए हमारे पास कोई एटम है और ये उसकी बैलेंस ऑर्बिट है, तो बैलेंस ऑर्बिट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बैलेंस ऑर्बिट की एनर्जी को शो करने वाला डायग्राम बैलेंस बैंड कहलाता है। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? जब किसी सॉलिड को किसी प्रकार से एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस ऑर्बिट से फ्री होकर एक न्यू ऑर्बिट में पहुंचते हैं। इस न्यू ऑर्बिट
इस न्यू ऑर्बिट की टोटल एनर्जी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को शो करने वाला बॉन्ड डायग्राम बैंड कहलाता है। शो करने वाला डायग्राम बैंड डायग्राम कहलाता है। देखो कोई सॉलिड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड। और बैलेंस बैंड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो ये यहाँ से फ्री होकर एक न्यू ऑर्बिट में पहुँच जाते हैं और हम इस न्यू ऑर्बिट को कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब देखिए क्लास, अब ये क्या है, फॉरबिडन, ये जो बीच में है ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकता। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेस पर सॉलिड्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, देखिए इंसुलेटर क्या होते हैं, इस प्रकार के सॉलिड जिनमें करंट का फ्लो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता, इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे ग्लास, लकड़ी, प्लास्टिक, इस प्रकार के सॉलिड में जो बैलेंस बैंड, ये देखो जो बैलेंस बैंड होता है ये कम्प्लीटली फील्ड होता है, तथा जो कंडक्शन बैंड है ये कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। परंतु बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के भी जो गैप होता है ये बहुत अधिक होता है। इसे हम कितनी भी एनर्जी दे दें, इस सॉलिड को हम कितनी भी एनर्जी दे दें तो जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, इसीलिए इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। इनके भी जो ये एनर्जी गैप होता है ये अप्रॉक्स 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, इस प्रकार के सॉलिड जिनमें करंट का फ्लो ईजिली पॉसिबल होता है कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे ऑल मेटल्स, इस प्रकार के सॉलिड्स में बैलेंस बैंड कम्प्लीटली फील्ड होता है, कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, तो दोनों की भी जो एनर्जी गैप होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, अर्थात दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं, जिससे बैलेंस बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहते हैं और करंट ईजिली फ्लो होती है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। देखो बैलेंस, जो ये देखो ये बैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड है। अब जो बैलेंस बैंड, ये देखो बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब ये देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या है, बैलेंस बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें हम थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो इनमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच की चेन होती है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच की चेन होती है। इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर तक कंडक्टर के बीच की होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ईटीसी। इस प्रकार के सॉलिड्स में बैलेंस बैंड हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड तथा कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, और दोनों बैंड्स के बीच जो एनर्जी गैप होता है, ये देखो ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये हमारा बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। जो दोनों के बीच एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हमने बहुत कम एनर्जी देते हैं तब इनमें इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो पॉसिबल हो जाता है।
अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वैलेंस बैंड, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कंडक्शन बैंड है। तो जब इन्हें बहुत कम एनर्जी देते हैं, बहुत कम एनर्जी देते हैं, तब इनमें करंट का फ्लो हो जाता है। जैसे जब एनर्जी देंगे तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन में पहुंचने लगेंगे धीरे धीरे, तो इनमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो बैंड गैप इसमें होता है, ये अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तथा रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसे हम जो है इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कंडक्टिविटी जो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल होती है 1 रेजिस्टिविटी। देखो जो कंडक्टिविटी हमारी होती है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1 रेजिस्टिविटी, 1 रेजिस्टिविटी। और जो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। अब अगले सेशन में बात करेंगे सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, और उसमें भी पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये सब बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।